पुराण की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय श्री राधे 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 श्याम। जय श्री राधे राधे श्याम। जय श्री राधे राधे श्याम। जय श्री राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। हरि ओम। ओम नमः परमात्मने नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल जनमकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। देवं सदा परिभवग्नभीष्टिदोहं तीर्थास्पदं शिवगुरुं च शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाधिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक। इनके पद वंदन करूं सुनाशे जय जय श्री राधा रमन। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय नाम राधा मेरी स्वामिनी। मेरा जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन गौरांगं स्वयं नित्यं रसाचार्यं रसोषुखं। श्रीराम हर्षं देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमामि। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दाय मध्यमाम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुं परम्पराम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवरिकुशानं गाननामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणाधीशं। रघुपतिप्रियभरतं वातजातं। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोल सुखदेव महाराज की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिल ब्रह्मांड नायक सकल शास्त्र तत्वज्ञ अभय प्रवृत्ताचार्य मानवता के रक्षक दानवता के भक्षक भक्तों के वांछात कल्पतरु यदुवंश के अर्दंश तरिदुख निंदक पीतांबरधारी भगवान वायु कृष्ण की मंगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। जिस पुराण की पावन कथा को निमिषारण क्षेत्र में शनो का 88,000 महात्मा गण श्रवण कर रहे हैं, जिस पुराण की भक्ति ज्ञान एवं वैराग्यमयी कथा को नारायण श्री हरि अपने ही निज मुख के द्वारा श्री ब्रह्मा जी महाराज को प्रदान कर रहे हैं, जिस पुराण की भक्तिमयी कथा को ब्रह्मा जी महाराज अपने प्रिय शिष्य श्री नारद जी महाराज को आज पिला रहे हैं, जिस पुराण की अविरल धारा को नारद जी महाराज अपने परम शिष्य वेद व्यास जी महाराज को आज पान करा रहे हैं, जिस पुराण की भक्तिमयी गाथा को वेद व्यास जी महाराज अपने परम शिष्य आदरणीय श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज को पिला रहे हैं, और सुखदेव जी महाराज मानव संपूर्ण संसार को लक्ष्य करके आज राजा परीक्षित को पान करा रहे हैं। परमात्मा की असीम कृपा भक्तों का भक्ति गुणाग्रह हमारे गोविंद ने स्वीकार किया, जिससे ये कथा सुनने और सुनाने का लंबा लाभ प्राप्त हुआ। हे सबके घट घट में रमन करने वाले मेरे राम, हे मेरे कृष्ण, हे मेरे गोविंद, वैसे तो इस योग नहीं स्वामी की आपके नाम का गुणानुवाद कर सकूं। अज्ञानी हूँ, अबोध हूँ, पर जैसा भी हूँ केवल और केवल आपके चरणों का दास हूँ। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, बस इतनी तो कृपा कर दे मेरे स्वामी, इतनी तो दया कर दे मेरे स्वामी कि जिनके समक्ष मैं बैठा हूँ और जो मेरे समक्ष बैठे हैं उनके जीवन के समस्त कलमश को पान कर उनके जीवन में खुशियाँ प्रदान कर देना मेरे स्वामी। हे जगदात्री धृतरात्रि माँ गंगा, ए मैया थाम के रखना इस सेवक का वाह, कहीं तेरा ये लाल तेरे चरणों से विलग ना हो जाए माँ। आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हो, ऐसी सुंदर कथा बार बार सुनने को प्राप्त होती है। 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करें, फिर हम लोग भगवान की कथा की तरफ चलेंगे प्रेम के साथ, मीठी मीठी ताली के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
कृष्णाय नमः। परमात्मा को सच्चिदानंद घन के नाम से जाना गया है। परमात्मा एक स्वरूप से पूरे ब्रह्मांड का सृजन करता है, एक स्वरूप से पालन करता है और एक स्वरूप से पूरे संसार का संहार करता है। तापत्रय विनाशाय, और प्रत्येक प्राणी के जीवन में जो तीन प्रकार के पाप ताप लगे होते हैं, जिस परमात्मा में समस्त पाप को नष्ट करने की शक्ति है, ऐसे परम प्रकाशक पाप नाशक गोविंद के श्री चरणों में हम सब नमन करते हैं। श्री कृष्णाय नमः। कल आपने सुंदर सुंदर कथा सुनी। मैंने पहले ही कहा था कि भगवान कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। ये जीवन है, सुख दुख तो साथ ही चलता है, दोनों भाई हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि समय का कोई भरोसा नहीं होता, कब हम दुनिया छोड़ करके चले जाएं, कोई ठिकाना किसी का नहीं। भगवान नारायण के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी से की सृष्टि प्रारंभ करो, सृष्टि को बढ़ाओ। ब्रह्मा जी ने कही कि जैसी आज्ञा प्रभु। और ब्रह्मा जी ने सबसे प्रथम में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चतवारी ऋषि को प्रकट किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि को बढ़ाओ। चारों भाइयों ने हाथ खड़े कर दिए, हमें सृष्टि नहीं करना, हम तो भगवान का हरि का भजन करें। ब्रह्मा जी को बड़े जोरों की क्रोध आई, और जैसे ही उनको क्रोध आया, उनके भ्रुकुटी से भगवान शंकर रौद्र प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम सृष्टि का आरंभ करो। ठीक है। भगवान शंकर ने तमाम भूत प्रेत शाकनी दाकनी पिशाकनी पैदा कर डाली। ब्रह्मा जी ने जैसे देखा था बस 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 करो, मुझे सृष्टि नहीं करवाई, तुम तो भगवान का भजन करो। और भगवान शंकर हरि का नाम जाप करने लगे। फिर ब्रह्मा जी ने संकल्प सृष्टि के द्वारा 10 ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि, वशिष्ठ, अत्रि, पुलह, पुलस्त, भृगु, क्रतु, वशिष्ठ और देवर्षि नारद। 10 ऋषियों को संकल्प के द्वारा ब्रह्मा जी ने प्रकट किया है। उसके बाद अपनी वाणी के माध्यम से ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती को प्रकट किया है, अपनी छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया है, और वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष को प्रकट किया है, जिनके नाम है मनु और शत्रुपा, जिनसे सारा सृष्टि चलता है संसार में। हम सब मनु और शत्रुपा के संतान हैं। मनु महाराज ने सबसे पहले 3 पुत्री को जन्म दिया, जिनके नाम हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। और 2 पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ, और देवहूति पहले से ही कर्दम जी को अपना पति मान चुकी थी। पहले से देखो, इतनी धर्मात्मा, इतनी सज्जन और सुशीला देवहूति थी कि रात दिन भगवान के चरणों में वंदन करती बाल्यकाल से। मनु महाराज ने अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। हाथ जोड़ करके निवेदन किया है कि प्रभु, नारद जी से बार बार सुनने के बाद हमारी पुत्री आपको वरण कर चुकी है।
आप हमारी पुत्री से विवाह कर लें। कर्दम जी कहने लगे, विवाह तो मैं कर लूँगा, मुझे पता है कि आपकी पुत्री बड़ी ही गुणवती है, शीलवती है, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कि एक संतान होते ही मैं बनखंड की ओर चला जाऊंगा, तपस्या करने चला जाऊंगा। और मनु महाराज ने इस शर्त को स्वीकार किया और सुंदर विवाह कर्दम जी के साथ देवहूति का हो गया। विवाह करने के बाद माता पिता तो अपने नगर को चल पड़े और विवाह होते ही कर्दम ऋषि समाधि की अवस्था में प्राप्त हो गए, समाधि लग गई उनकी। देवहूति कई वर्षों तक अपने पति की सेवा करती रही। सेवा करते करते कई वर्ष बीत गए, केश जटाओं में परिणित हो गए, मुंह काला पड़ गया, शरीरहीन हो गई, लेकिन पति की सेवा करती रही। देखो एक बात बताऊं, पत्नी को सदा ही पति का ध्यान रखना चाहिए। पति परमेश्वर के समान होता है और पति को भी पत्नी का ख्याल अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है। शक्ति के द्वारा ही बड़े बड़े यज्ञ होते हैं और आपने देखा भी होगा कि कितना भी बड़ा यज्ञ हो, यदि 100 स्त्रियां हैं तो 5 पुरुष बैठे होते हैं। स्त्री को शक्ति स्वरूपा बताया गया है, धर्म पत्नी तो धर्म का कार्य करती रहती है। पुरुष जितना भी धर्म का कार्य करे, स्त्री को कुछ भी नहीं प्राप्त होता, लेकिन पत्नी जो कार्य करती है, धर्म क्षेत्र में जाती है, जितनी भी धर्म का कार्य करती है ना, तो आधा पति को प्राप्त हो जाता है। कभी भी पति का अनादर नहीं करना चाहिए। कई वर्ष बीत गए, देवहूति ने सेवा करते करते एक दिन कर्दम ऋषि की समाधि खुली तो देखा सामने एक स्त्री पड़ी हुई है, जर्जर अवस्था में, केश जटाओं में परिणित हो गए हैं। देवी तुम कौन हो? देखो पत्नी को नहीं पहचान रहे। कर्दम कौन हो देवी आप? देवहूति ने कहा, स्वामी आप मुझे नहीं पहचानते, कुछ वर्ष पहले आपसे हमारी शादी हुई। अच्छा, आप मनु सम्राट की पत्नी विद्या है? मैं तो भूल ही गया देवी, बड़ा कष्ट हुआ तुम्हें और निरंतर तुमने हमारी सेवा करती रही इतने वर्षों तक। मांगो क्या चाहिए तुम्हें? आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए देवी? स्वामी, पत्नी का कर्तव्य होता है कि पति की सेवा करे, उसके प्रसन्नता के लिए सोचे विचारे, क्या लेना आपसे, क्या मांगना? नहीं देवी, आपने निरंतर हमारी इतने वर्षों तक सेवा की है, सब कुछ त्याग कर भूल कर कुछ तो मानना पड़ेगा। हाथ जोड़कर देवहूति कहने लगी, स्वामी गृहस्थ परिवार में आए हैं, गृहस्थ जीवन बसाए हैं, तो संतान का होना अति आवश्यक होता है। गृहस्थ जीवन के लिए संतान अति आवश्यक होती है। जिस घर में संतान नहीं है उस घर की शोभा नहीं होती। कम से कम एक संतान तो होना चाहिए। कर्दम जी समझ गए, संकल्प किया और दिव्य विमान प्रकट हो गया। दोनों पति पत्नी उस दिव्य विमान में आरूढ़ हो गए और ऐसा विमान जो संकल्प के माध्यम से उड़ता था। कालांतर में पति पत्नी ने 9 कन्याओं को जन्म दिया है। कर्दम जी मन में विचार करने लगे, मैंने तो संकल्प किया था कि एक पुत्र होने के बाद मैं बनखंड को चला जाऊंगा, यहाँ तो 9 संतानें हो गई। देवहूति अब मैं चला, शरण पकड़िए स्वामी, मुझे छोड़कर आप चले जाएंगे, मैं किसके सहारे अपना जीवन यापन करूंगा? और आप चले जाएंगे तो इन कन्याओं की शादियां कैसे होंगी? जिस घर में पुरुष ना हो और सिर्फ स्त्री हो तो बड़ी ही कठिन बात होती है कि कन्या का विवाह करना। कन्या का विवाह कैसे करें? और यदि कन्या का विवाह कर भी दिया तो मैं किसके सहारे जीवन यापन करूंगी? कोई पुत्र होता तो मैं किसी तरह से रह लेती,
करदम जी समझ गए, ठीक है देवी, और जाने का विचार स्थगित कर दिया। एक बार करदम जी 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे, भगवान प्रसन्न हो गए। श्री हरि आकर के कहने लगे, करदम मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो, मांगो क्या चाहिए। करदम चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्या चाहिए आपसे, यदि आपको देना है ना, आपके जैसा पुत्र हमें प्राप्त हो जाए। और भगवान ने आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हारे घर पुत्र बन करके आऊंगा, पुत्र बन करके आऊंगा। और जब प्रभु ने करदम ने प्रभु से दर्शन किए थे तो उनके नेत्र से आंसू गिर गए। वो जगह बिंदुसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, बिंदुसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। जाने का विचार स्थगित कर दिया करदम जी ने। कालांतर में कपिल भगवान के नाम से सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। बोल कपिल भगवान की। देखो बीच बीच में थोड़ा राधे राधे भी बोलते रहना चाहिए। ब्रह्मा जी को जैसे ही पता चला कि कपिल भगवान का जन्म हुआ है, दर्शन करने बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा सब पहुंचे। ब्रह्मा जी भी आ गए, दर्शन करी। ब्रह्मा जी ने कहा, करदम मेरे यहाँ 10 ऋषि हैं और तुम्हारे यहाँ 9 कन्या हैं, तो सुंदर विवाह सुंदर जोड़ा बन जाएगा, विलंब क्यों, शीघ्र से शुभ से शीघ्रम, जल्दी से करो। और 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के ऋषियों के साथ कर दिया गया है। और करदम जी देवभूति को समझाकर वनखंड की ओर चले गए। आज देवभूति अकेली है, मन में विचार कर रही है कि अब मैं किसके सहारे अपना जीवन यापन करूंगी। एक दिन विचार करते करते भगवान कपिल के आश्रम गई है। कपिल ने माता का बड़ा सुंदर स्वागत किया है। देवभूति कहने लगी कि बेटा कपिल, मैं इतने बड़े सम्राट की बेटी नहीं, घर में किसी प्रकार की कमी नहीं है, और यहाँ भी ससुराल में भी किसी प्रकार की कमी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी हमारा जीवन अधूरा है, आज भी हमारा जीवन अधूरा है। जीवन को शांति कैसे दे, ऐसा कोई उपाय बताओ। कपिल भगवान कहते हैं कि मां, ये संसार अंधा कुआं है, ये संसार माया और प्रपंच है, इसमें कभी व्यक्ति को फंसना नहीं चाहिए। रात दिन परमात्मा का चिंतन करो मां, उन्हीं का स्मरण करो। गोविंद ही सारे कष्ट को दूर करने वाले हैं। जीवन में यदि आप प्रसन्नता लाना चाहते हो तो परमात्मा के चरणों को पकड़ लो, तभी हम सुखी हो सकते हैं। कपिल ने देवभूति को तरह तरह से कई कथानक के द्वारा समझाया। देवभूति के मन में प्रसन्नता आई और तपस्या करते करते परमात्मा के चरणों में विलीन हो गए। बोले कपिल भगवान की जय। एक भजन सुने, उसके बाद में आगे की कथा आपको कहता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम, हो अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले श्याम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले श्याम जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले श्याम जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे अलबेले श्याम
अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम, अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम, ओ अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम, अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम, तेरी मर्जी जो भी करता हूँ सब तुम कर दो छोड़, जो भी करता हूँ श्याम तुम कर दो छोड़, तुम कर दो शावर श्याम तुम कर दो शावर, तुम कर दो शावर श्याम तुम कर दो दौलत हो अब तो दौलत मेरी तेरे नाम, अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम, अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम, अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम, अलबेले श्याम मेरे अलबेले श्याम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम, मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, 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 लंबे सफर में गोविंद लंबे सफर में, 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 लंबे सफर में। मेरा जीना हो मेरा जीना हुआ है हराम, अलबेले श्याम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम, जो सच में भगवान की मर्जी के गुलाम हैं, झूम करके ठाकुर के चरणों में अपनी हाजिरी लगा करके बताइए कि गोविंद हम तो आपकी मर्जी के गुलाम हैं। तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले
कटीली है राहें, 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 कटीली है राहें। अब तो दे दे, अब तो दे दे, अब तो दे दे सजाया इनाम मेरे अलवेला। अब तो दे दे सजाया इनाम मेरे अलवेला। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलवेला। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलवेला। अलवेले शाम मेरे अलवेले शाम, अलवेले शाम मेरे अलवेले शाम, अलवेले शाम मेरे अलवेले शाम। अलवेले शाम मेरे अलवेले शाम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलवेले शाम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलवेले शाम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलवेले शाम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलवेले शाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो के बिहारी लाल की जय। उन्हीं मनु महाराज के वंश में दूसरी बेटी प्रसूति, जिसका विवाह दक्ष से हुआ है। दक्ष की 16 संतानें हुई, 13 उन्होंने धर्म से ब्याह दिया, एक अग्नि को दिया, एक पितरों को दिया और एक भगवान शंकर के साथ विवाह कर दिया, जिसका नाम सती है। एक बार प्रजापति सब मिलकर के बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे। सभी देवता, ऋषि, महात्मागण सब आए हुए थे। भगवान शंकर भी बैठे हुए थे सभा में। जैसे ही दक्ष उस यज्ञशाला में प्रवेश किया, सारे देवता ऋषिगण उठ करके खड़े हो गए। भगवान शंकर बैठे हुए थे। दक्ष को बड़ी जोरों का क्रोध आया, बड़ी जोरों का क्रोध आया कि मेरा जामाता मुझे देखकर खड़ा नहीं हुआ, इसने हमारा अपमान किया। शमशानवासी अमंगल वेशधारी खामखा मैंने अपनी सुंदर बिटिया का विवाह इसके साथ क्यों कर दिया। बड़ा अपमान शंकर का दक्ष ने किया है। लेकिन शंकर भगवान तो बेचारे ठहरे भोले भाले, उनका नाम ही भोला है। सुनते रहे, बैठे रहे। दक्ष ने हमने विचार किया और कुछ समय के बाद बहुत बड़ा फिर यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं से कह दिया कि सुनो, सभी देवताओं के लिए भाग मिले, लेकिन शंकर का भाग हमारे यज्ञ में नहीं होना चाहिए। सभी देवांगनाएं आकाश मार्ग से यज्ञशाला की ओर जा रही हैं। सती ने आकाश मार्ग की ओर देखा कि सखियां सहेलियां सब किधर जा रही हैं। पता चला कि हमारे पिता के घर में, और हमें पता तक नहीं। सारी बहना अपने पिता के घर जा रही है। भगवान शंकर के पास सती आई, कहने लगी स्वामी, आपके ससुर के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। देखो, ऐसा नहीं कहा सती ने कि हमारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है। पति को जब मनाना हो ना, तो कुछ न कुछ इसी तरह का व्यवहार किया जाता है, उनको खुश किया जाता है।
ऐसा सती ने नहीं कहा कि हमारे पिता के घर में यज्ञ है, हमें चलना चाहिए। नहीं, आपके ससुर के घर में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, चलिए भगवान शंकर को शपथ है। सती को भगवान शंकर बार बार समझा रहे हैं कि जिस यज्ञ में जाने से अपमान हो वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। जिस घर में जाने से आपका अपमान हो उस घर में कभी कदम नहीं रखना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। भगवान शंकर सती को बार बार समझा रहे हैं, लेकिन बिटिया है, पिता के घर जाने के लिए व्याकुल है, कुछ समझ नहीं पा रही। शंकर को मनाने का प्रयास बार बार करते हैं, आप नहीं जाओगे तो मैं तो चली, ठीक है जाओ। थोड़ी दूर जाते फिर घूम करके देखती कि भगवान शंकर को नहीं आए, फिर लौट करके पुनः वापस आ जाते। अतः प्रयास करने के बाद भी जब शंकर नहीं माने तो सती ने अपने पिता के यज्ञ में जाने का फैसला कर लिया है। भगवान शंकर को पता चला अब सती नहीं मानने वाली, तो सभी गणों से कहा कि सती को आदर के साथ सम्मान के साथ यज्ञशाला में पहुंचा दो। सती यज्ञशाला की ओर गई। जैसे ही यज्ञशाला में प्रवेश की, बहनों ने मुंह फेर लिया, पिता ने भी मुंह फेर लिया, लेकिन माता, आहा, माँ का कितना सुंदर हृदय होता है। बिटिया आए घर में और माता उसको गले से ना लगाए, असंभव। माता ने सती को गले से लगाया। सती यज्ञशाला में घूमने लग गई। सभी देवताओं का भाग है, लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई स्थान नहीं है। बड़े क्रोध में आ गई सती, पिता से कहने लगी, दक्ष, मुझे शर्म लगता है कि मैं तुम्हारे इस शरीर से जन्म लिया हूं। तुमने हमारे पति का अपमान किया, तुमसे उत्पत्ति हुआ इस शरीर को मैं त्याग देना चाहती हूँ, एक क्षण भी नहीं रखना चाहती। और यज्ञशाला के अग्नि में कूद करके अपने आप को समाप्त कर दिया। जैसे इस दृश्य को शिव जी के दिन ने देखा, ब्रह्मा जी, नारद जी दौड़े दौड़े शिव जी के पास पहुंचे। प्रभु कमाल हो गया, क्या हुआ नारद जी? अरे दक्ष के यज्ञ में सती गई थी, दक्ष ने धक्का दे करके पुत्री को यज्ञ कुंड में धकेल दिया। भगवान शंकर को बड़े जोरों की क्रोध आई। जटा से एक बाल उखाड़ करके वीरभद्र नामक गण प्रकट हो गया। वीरभद्र, जाओ यज्ञशाला को तहस नहस कर दो, खत्म कर दो सारे यज्ञशाला को। और वीरभद्र सभी भट्टों को लेकर के यज्ञशाला की ओर चल पड़ा है। जाकर के यज्ञशाला को तहस नहस करना शुरू कर दिया। मूषा के दांत तोड़ दिए, भृगु की दाढ़ी उखाड़ दी, सारे इधर इधर होने लग गए। सभी देवता दौड़े दौड़े भगवान शंकर के चरणों में बैठ गए। प्रभु, यज्ञ तो पूरा होना ही चाहिए, यज्ञ कभी अधूरा नहीं रहना चाहिए, आप कृपा करो। भगवान शंकर ने कहा चलो यज्ञ तो पूरा करना ही है। फिर भगवान शंकर ने सभी देवताओं से अनुनय विनय करते हुए कहा कि चलो यज्ञ पूरा करो। और सती तो चली गई। तो सती के 51 जगह जहां जहां अंग उनके जुड़े थे कट कट करके वो सिद्ध पीठ बन गया है, जैसे कामाख्या आदि आदि बड़े बड़े जगहों में। और मनु महाराज के 2 पुत्र में प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। एक एक शब्द दोनों आगे से हटा दिया जाए तो एक होता है नीति और दूसरा होता है रुचि।
यदि हम संसार में आकर के नीति के अनुसार कार्य करते हैं, नीति के हिसाब से चलते हैं, तो हमारी सारी व्यवस्था अच्छी होती है। और रुचि का मतलब है कि जो मन में आया सो कर लो। पति कुछ कह रहा है, पत्नी कुछ कह रही है, पिता कुछ कह रहा है, पुत्र कुछ कह रहा है। तो जो अपने रुचि के हिसाब से काम करे उसका नाम है सुरुचि, और जो नीति के हिसाब से चले उसका नाम है सुनीति। सुंदर नीति, सुंदर ज्ञान वाली सुरुचि से उत्तम हुआ है और सुनीति से ध्रुव का जन्म हुआ है। राजा उत्तानपाद सुरुचि से अति प्रेम करते हैं, अच्छे प्रेम करते हैं। सुनीति को पता है। एक दिन अचानक से ध्रुव दौड़ता हुआ आया, राजा के गोद में चढ़ गया और राजा ने पुचकार कर उस बच्चे को, बालक को गोद में उठा लिया। जैसे ही सुरुचि ने इस दृश्य को देखा, क्रोध में भर गई और हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया। बालक, तुम इस पिता के गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, और यदि पिता के गोद में बैठना है तो पहले मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तभी तुम पिता के गोद में बैठ सकते हो। छोटा सा बालक, बड़ा उसे दुख हुआ, दौड़ करके अपने माँ के पास आया। माँ, क्या वो मेरे पिता नहीं है? मैं उनका पुत्र नहीं हूं? दूसरी कोई स्त्री होती तो लड़ने के लिए भिड़ जाती है कि हमारे बच्चे के साथ इस तरह से। सुनीति है, नीति जानती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे गोद से भी माता ने उतार दिया है। सुनीति कहती है, ठीक है तो किया है कि माता ने। पुत्र, ये तो संसार के पिता है, ये तो सांसारिक पिता है। यदि आप परम पिता को पाना चाहते हो ना, तो उस पिता की तलाश करो, वो सबका पिता है। बड़ा समझाया ध्रुव जी को, माँ वो पिता कहाँ मिलेगा? और ध्रुव जी ने मन में संकल्प करके घर से निकल पड़े। बिल्कुल चलते चलते वनखंड की ओर प्रवेश किए। उधर से नारद जी का पदार्पण हुआ है। छोटा सा बालक, सुंदर नन्हा सा। नारद जी ने जैसे ही देखा, बालक कितना तेज है, बालक के मुखारविंद के। कहाँ जाना है? इस वनखंड में क्या कर रहे हो? अरे बड़े बड़े शेर, भालू, चीते जानवर हैं, खा जाएंगे तुम, लौट करके वापस चले जाओ। छोटा सा बालक ध्रुव कहने लगे, बाबा हमें परम पिता परमात्मा से मिलना है। यदि आप उनका पता जानते हो तो बताओ, नहीं तो मैं अपने रास्ते को जा रहा हूँ, आप अपने रास्ते को जाओ। नारद जी समझ गए कि बालक जाने वाला नहीं, इसको रंग चढ़ गया है परमात्मा का। और नारद जी ने एक सुंदर मंत्र दिया है। कौन सा? आप लोग भी गाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंदनंदनाय।
छोटा सा बालक यमुना के किनारे जाकर के भगवान का ध्यान करते हुए मंत्रों का जाप करने लगा, मंत्रों का जाप करने लगा। 6 महीने के अंतराल में एक बार आहार ग्रहण करते ध्रुव जी, छोटा सा बालक, और सदा चल रहा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 महीने के अंतराल में बेर का फल खा करके भगवान का सुंदर भजन करने लग गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 मास के अंतराल में खाना पीना सब छोड़ दिया, सिर्फ हवा का भक्षण करके रहने लगे और परमात्मा का चिंतन करते जा रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान को पता चला और जैसे ही उन्होंने वायु का भक्षण करना भी बंद कर दिया तो सारे देवताओं का श्वास अवरुद्ध हो गया। दौड़े दौड़े सब भगवान नारायण के पास पहुंचे। प्रभु त्राहिमाम, बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है, क्या होगा? सांस चलना बड़ा दुर्लभ हो रहा है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, एक छोटा सा नन्हा सा मेरा भक्त आराधना कर रहा है, अभी मैं चलता हूँ। और भगवान ने दौड़ारूढ़ होकर के ध्रुव के पास पहुंचे। ध्रुव जी के सामने परमात्मा खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी तो पढ़े लिखे हैं, कुछ जानते नहीं हैं कि भगवान आए तो उनकी पूजा कैसे करें, आरती कैसे उतारें, कुछ पता नहीं है ध्रुव जी को। छोटा सा भगवान ने अपना पांचजन्य शंख निकाला और ध्रुव जी के कपोल से सटा दिया है। वेद वेदांग से निष्णात हो गए ध्रुव जी, छोटा सा और 12 मंत्रों के द्वारा सुंदर भगवान की स्तुति करी है। भगवान प्रसन्न होकर से कहने लगे ध्रुव बस मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? ध्रुव जी कहने लगे प्रभु आपसे क्या मांगना? माँ ने कहा था कि परम पिता की तलाश करो तो आप मिल ही गए हो प्रभु, आपसे अब क्या मांगना? भगवान ने कहा नहीं ध्रुव, उसको मांगना पड़ेगा। ध्रुव के नहीं मांगने पर भी परमात्मा ने उनको वरदान दिया है कि 36,000 वर्ष तक तुम राज करोगे, राजा बनोगे, और उसके बाद ध्रुवलोक में आकर के तुम आकर के स्थापित हो जाओगे, लोग तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे। आज भी ध्रुव तारा बन करके ध्रुव जी चमक रहे हैं, हम लोग दर्शन भी करते हैं। जैसे ही ध्रुव को पता चला कि खामखा में संसारिक माया प्रपंच में फंस गया, भगवान ने फंसा दिया कि 36,000 वर्ष राज करो फिर हमारे धाम पे आना है। राजा को पता चला कि ध्रुव नगर में आने वाले हैं, नेत्र सजल हो गए। सुंदर विमान राजा ने तैयार करवाया उत्तानपाद ने। देखो कितने दिन बीत गए, आज सुरुचि के मन में भी ध्रुव के लिए बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। सुंदर राजा ने रथ की व्यवस्था की, ध्रुव जी को लिवा लाए, और जैसे ही ध्रुव जी नगर में प्रवेश किए सबसे पहले माता को प्रणाम किया है ध्रुव जी ने। जिस माँ ने ध्रुव जी को दुत्कार करके निकाला, पिता के गोद से उतारा, उसी माँ को ध्रुव जी ने सबसे पहले प्रणाम किया। सुरुचि ध्रुव को गले से अंक में भर लिया, फिर अपने पिता को प्रणाम किया, फिर अपने माता को प्रणाम किया। कहने का तात्पर्य है कि आदमी को क्षमा करना चाहिए। क्षमा सबसे बड़ी विशेष बात है, क्षमा करना चाहिए। किसी से अपराध हो जाए तो क्षमा करना चाहिए। देखो एक विशेष बात आपको बताऊं मैं, जब आप भगवान पे भरोसा कर लोगे ना
तो जीवन में किसी बात की कमी नहीं हुई। और मैं कल की घटना अब बताता हूँ। मैं यहाँ मंच पे बैठा हूँ, हमारे घर में कुछ अनहोनी हो गई। ठाकुर जी की कुटिया मंदिर के बगल में निर्माण हो रहा है। हमारी बहू कुछ कार्य से गई होगी, उस मकान में बिजली का तार कहीं से कटा हुआ होगा, हाथ से पकड़ ली, करंट लग गया और बहुत भयानक लगा। ऊपर में तीसरे मंजिल पे कन्हैया काम कर रहा था, यही कन्हैया। हमारी मैडम ने आवाज लगाई, कन्हैया दौड़ो, और दौड़ करके कन्हैया आया और तार को हटाया और उसकी जान बच गई। यही तो कन्हैया है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ये सच कह रहा हूं, जो काम कर रहा है उसका नाम भी कन्हैया है। तो जब परमात्मा पे आप अटूट विश्वास कर लोगे ना, पल पल आपकी रक्षा करता है, पल पल। भगवान पे सदैव भरोसा रखो। जीवन है, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। एक भजन का आनंद लें, फिर मैं आगे की कथा सुनाता हूँ। बोल बांके बिहारी लाल की जय। बोली हरिनाम हरिनाम। गोविंद गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, गोपाल गुण गाए से, 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 तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए से। बन
की अपनी बनानी है, दोनों आदू भर करके। अच्छा आपको भी बनानी है कि नहीं बनानी? जिन जिनको बनानी दोनों आदू भर करो, मीठी मीठी ताली बजाओ और गोविंद के चरणों में मिलकर के गाओ। हाँ मेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाएंगे। मेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाएंगे। ब्रह्मा जी की बन गई, शंकर जी की बन गई,